हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर हैं और हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे। प्रभु, आपका वचन हमारे लिए, मसीह मंडली की कलीसिया के लिए इस देश पर तेरी आशीष चाहते हैं। बहन शमरम, उनके पति के लिए, डेविड के लिए पिता उन्हें आशीष दीजिए और जो सेवकाई कर रहे हैं उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करना, उनका मार्गदर्शन करना, अपने अनुग्रह में लेकर चलना, हमें भी लेकर चल। और जैसे हम मूसा इब्राहिम को लेकर चले, हमें भी लेकर सके, हम तेरे प्रचार को ईमानदारी के साथ कर सकें। सारा आदर सम्मान महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जो कि भजन संहिता 69 उसकी 19वीं आयत को मैं अपने लिए और आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जो कि परमेश्वर का दास हमें बड़ी सफाई से कुछ बताता है, जो कि हमारे लिए और आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। और परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, इसको हम देखेंगे। भजन संहिता 69 उसकी 19 और 20वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। मेरी नामधराई और लज्जा का अनादर तू ही जानता है, मेरे सब द्रोही मेरे सामने हैं। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया है, मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया, और शांति देने वालों को ढूंढता रहा, परंतु कोई ना मिला। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। मैं फिर से प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि फिर से मैं मसीह मंडली के पेज पे फिर से आया हूं। उन्होंने मौका दिया, भाई अनूप डेविड ने और भाई बहन समरम ने। प्रभु आप दोनों को बड़ी आशीष दे और प्रभु आपके नाम को रोशन करे दोनों का, और प्रभु आपके बच्चों को आपकी सेवकाई पे बड़ी आशीष दे। और प्रभु का सच में बहुत महान है। और आज इंसान अपने नाम धराई बेइज्जती के पीछे, लज्जा के पीछे, अनादर के पीछे बड़ा शर्मिंदा है, और आदमी बहुत श्रम के मारे बाहर निकलना नहीं चाहता। और दाऊद इस बात को कह रहा है, प्रभु जी मेरे तेरे रहते हुए मेरी नाम धराई हुई है, मैं लज्जा के साथ जी रहा हूं और मेरा अनादर हुआ है, और तू सब और मेरे संग हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने मेरा विरोध किया है, वो मेरे दुश्मन बन गए हैं। और उस चीज को यहां पर बड़ी सफाई से दाऊद इस बात को लिखता है। और यीशु मसीह कहते हैं कि अंत के समय में लोग तुम्हें बदनाम करने वाले होंगे, तुम्हारे लोग निंदा करने वाले होंगे, तुम्हें नीचा दिखाने वाले होंगे, दोष लगाने वाले होंगे, और तुम्हें हर तरह से परेशान करने वाले होंगे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मगन और आनंद होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आज इंसान अपने मन से बात कर रहा है, अपने मन से लोगों को बदनाम कर रहा है, और बाइबल बताती है कि अंत के समय में ये चीज होना बहुत जरूरी है। और लोग करेंगे, दोष लगाएंगे, और लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह पर के लोगों ने दोष लगाया, उसकी निंदा करे, उसकी बुराई करे, और यहां तक कि लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसके कपड़े उतार लिए, नंगा किया, उसे मारा पीटा, लेकिन वो कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ। उसे हमारे लिए और आपके लिए शरीर पर चढ़ना था, और उसने हमारे लिए निंदा सह ली। और आज हम अपनी निंदा के वजह से लोगों के सामने नजर नहीं उठा पा रहे, लोगों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे। और दाऊद इस बात को कह रहा, प्रभु तेरे सामने मेरी निंदा हुई है, तेरे सामने मेरी बेइज्जती हुई है, तेरे सामने मेरा अनादर लोगों ने किया है, और मैं अपना मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु का दास जानता है कि जो मेरी बदनामी कर रहे हैं, जो मेरी निंदा कर रहे हैं, जो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, एक दिन वो हमेशा के लिए शर्मिंदा हो जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हों, ताकि हम प्रभु ने हमारी उस निंदा को आशीष में बदल देगा, लज्जा को आशीष में बदल देगा, हमारे अनादर को आशीष में बदल देगा, हमारे नाम को रोशन करेगा।
इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के साथ चले। अगर हम इसी की 20वीं आयत को पढ़ें, जो कि यहाँ पर लिखा है, मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया है, मतलब मेरा हृदय टूट गया है, मैं निराश हो गया हूं, मैं बड़ा व्याकुल हो गया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। प्रभु जी, कैसे मैं लोगों के सामने अपना मुंह दिखाऊं? और बाइबल बताते है भजन संहिता के अंदर, कहते जितने उसकी ओर देखते हैं प्रभु जी उनको बड़ी आशीष देते हैं। अगर हम बाइबल को पढ़ें और बाइबल का ध्यान रखें, लोगों ने यूसुफ की बड़ी बदनामी करी, उसके भाइयों ने उसकी बदनामी करी, यहां तक उसने सपने देख लिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 42वें अध्याय 38वें अध्याय से अगर हम पढ़ें तो उसके यूसुफ ने सपना देखा कि मैं खेत में हूं और 11 पूले जो है सिजदा कर रहे हैं, उससे नफरत करने लगे। फिर दूसरा सपना देखा, चांद सितारे हैं और सब मुझे सिजदा कर रहे हैं। और उनको उसके भाइयों ने उस पर दोष लगा के उसे बेच दिया, उसे गड्ढे में डाल दिया, यहां तक कि उसकी मिस्री से खरीद के ले गए मिस्र देश के अंदर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक कर्मचारी के यहाँ काम करने लगा, जो राजा का कर्मचारी था। उसने देखा कि इसके साथ परमेश्वर है। यूसुफ ने छोड़ा नहीं, इतनी परेशानी उठाने के बाद भी अपना देश छोड़ दिया, अपने भाई छोड़ दिए, अपने माँ बाप छोड़ दिए, लेकिन यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता रहा। निरादर में भी प्रभु के साथ चलता था, नाम धराई में भी चलता रहा, लज्जा के कारण भी चलता रहा, लेकिन उसने यहोवा को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो उसको मालूम है परमेश्वर मेरे साथ है, और उसका स्वामी देखता है कि जो यूसुफ के साथ प्रभु है, जो ये कार्य करता, सारे कार्य सफल करते हैं। यहाँ पर कि जब यूसुफ उस घर का स्वामी मतलब अधिकारी हो गया, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसकी बीवी ने उस पर दोष लगाया, उस स्वामी की बीवी ने जेल खाने में चला गया, बदनामी हुई। आज हम अपनी बदनामी से डरते हैं। दाऊद इस बात पर कह रहा है, प्रभु जी मेरी नाम धराई हुई है, मेरी बेइज्जती हुई है, मेरा निरादर हुआ है, और हम छुपते। मेरे प्यारे भाइयों, मसीह भाइयों को छुपना नहीं है। यीशु मसीह खुद कहता है, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करिए, जो तुम्हारा निरादर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके साथ चलिए, उनके लिए खुदा से विनती करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब वो जेल खाने में है, दरोगा ने देखा यहोवा इसके साथ है, तो वहां पर भी यूसुफ को वहां का दरोगा ने वहां का स्वामी बना दिया, सारा काम वो देखता था। लेकिन यूसुफ खुदावन के साथ चलता रहा, बदनामी में खुदा के साथ चलता रहा, लज्जा के साथ भी प्रभु के साथ चलता रहा, निरादर के साथ चलता रहा, प्रभु के साथ सब चीजें उसके साथ जुड़ी थी। चाहता वो समझौता कर सकता था, चाहता वो परमेश्वर को छोड़ सकता नहीं। और मेरे प्यारे भाइयों कहती है, जो अंत तक मेरे साथ चलेगा परमेश्वर उसको ताज देगा, परमेश्वर के साथ आप बैठेंगे। शैतान का सबसे बड़ा अड्डा यही है कि आपका निरादर करें, अपने लोग आपको दोष लगाएंगे, आपके लोग आपको नीचे गिराएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन मेरे प्यारे यूसुफ वहां पर भी प्रभु के साथ चल रहा है। उसने एक सपने का अर्थ बताया, वो भी व्यक्ति उसको भूल गया। देखिए, हम देखते हैं आगे, राजा ने जब सपना देखा बड़ा घबरा गया, उसने सारे पंडितों को बुला लिया, कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पाया। मेरे प्यारे भाइयों, उस खाने पकाने वाले को याद आया, एक व्यक्ति है जो जेल खाने में है, जो सपना सुनते ही अर्थ बताता है। उसने राजा को बताया और उसको वहां से निकाला, जबकि उसने यूसुफ ने कहा था मुझे याद रखना, लेकिन उसने उसकी चर्चा नहीं करी। जब चर्चा करी तो यूसुफ जेल खाने से निकला। लिखा है, जल्द फट उसने कपड़े पहने और निकल कर आया, राजा के सामने खड़ा हुआ। मेरे प्यारे भाइयों, राजा कहता है, यूसुफ क्या तू मेरे सपने का अर्थ बता सकता है? उसने कहा, अर्थ का बताने वाला परमेश्वर है। यूसुफ को नहीं मालूम कि प्रभु जी आज मुझे मेरी जितनी बेइज्जती हुई है, जितना मेरे लज्जित हुआ है, जितना मेरा अनादर हुआ है, जितना मेरा नाम धराई हुई है, आज परमेश्वर उस सब को दूर करने जा रहा है।
आज परमेश्वर आपके सारे संकट को दूर करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपकी सारी परेशानी को दूर करने जा रहा है। अगर आप ईश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं। और यूसुफ ने सवाल का उत्तर दिया, उस सपने का अर्थ बताया। और यूसुफ से राजा कहता है, अपने कर्मचारियों से कहता है, अब हमें ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है। शैतान को तो इसी बात का दुख है कि आपके पास, मेरे पास प्रभु की आत्मा है। हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर के साथ समझौता करते हैं, इंसान के साथ नहीं। इसलिए लोग आपसे नफरत करेंगे, मुझसे नफरत करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहूदा इस्करियोती ने लोगों से समझौता कर लिया था, इसलिए यीशु मसीह को भेज दिया। अरे उसे तो यीशु के साथ समझौता करना चाहिए था ताकि वो भी बचाया जाता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम अपने नाम दोहराए के लिए आज हम कोसते अपने को, आज हम अपने आप को धिक्कारते हैं, आज हम कहते हैं कि हमने कहां जन्म ले लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री है। उसके भाई तो सोचते थे यूसुफ का चैप्टर खत्म, नाम धराई खत्म, सब खत्म। लेकिन प्रभु जी ऐसे लोगों को सामने लाते हैं। आप सब्र रखिए, धीरज रखिए, प्रभु के साथ चलिए। प्रभु ने जिन जिन लोगों ने आपके साथ बदनामी आपकी करी है, जिन जिन लोगों ने आपकी बुराई करी है, जिन जिन लोगों ने आपको नीचे दिखाया है, जिन जिन लोगों ने आप पर दोष लगाया है, प्रभु एक दिन उनको आपके सामने लाएगा, ऐसी पोस्ट पर बिठाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये सोचिए, जब उनके भाई उसके सामने आए, याकूब तो तसल्ली करके बैठ गया कि मेरा बेटा मर गया। उसने भी खुदा से नहीं पूछा, प्रभु जी आप मुझे बताइए कि मेरा बेटा क्या है। मेरे कभी कभार हम इतना घमंड कर बैठते हैं। उस याकूब ने, जिससे खुदावन पूछता बोलता था, जिससे खुदावन बात करता था, जिसे प्रभु ने दर्शन दिया, नहीं पूछा, तसल्ली करके बैठ गया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, यूसुफ के भाई यूसुफ के सामने खड़े हैं और यूसुफ के व्यवहार को देख रहे हैं कि मिस्र देश का प्रधानमंत्री है, गवर्नर है, जो भी पोस्ट है हम कह सकते हैं, राजा के बाद वही था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और कहता है मैं वही यूसुफ है जिसे तुमने चांदी में बेच दिया, मुझे 20 सिक्कों में बेच दिया। मैं वही यूसुफ हूं जिन्होंने तुमने मेरी नामधराई करी। मैं वही यूसुफ है, तुमने मेरा निरादर किया। मैं वही यूसुफ हूं, तुमने मेरी बेइज्जती की। मैं वही यूसुफ हूं कि जब मैं चिल्लाता तो तुमने नहीं सुना। लेकिन मैं आज तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूसुफ के भाई तो घबराए थे, यूसुफ के भाई डरे थे। आज हमारा प्रभु जी आशीष में हमें बदलने जा रहा है, हमारी बदनामी को दूर करने जा रहा है, नाम धराई को दूर करने जा रहा है, हमारी लज्जा को दूर करने जा रहा है, हमारे निराशा को दूर करने जा रहा है। हम यहोवा के साथ चले, यीशु के साथ चले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें प्रभु जी हमसे बात करेंगे, बात करना चाहते हैं, हम टूटे नहीं। याद दाऊद कहता है, प्रभु जी मेरा हृदय टूट गया है, फट गया है, मेरे अपनों ने मुझे नीचा दिखाया है। आइए हम देखते हैं तीतुस की पुस्तक उसका 30 अध्याय, तीतुस की पुस्तक जो पौलुस ने लिखा है, तीतुस और उसका 30 अध्याय और उसकी दूसरी आय को हम पढ़ेंगे। तीतुस की पुस्तक और उसका 30 अध्याय और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे, 30 अध्याय की दूसरी आयत को। और यहां पर इस तरह से लिखा है, दूसरी आयत, किसी को बदनाम ना करें, किसी को बदनाम ना करो। आज जब तक हम किसी को बदनाम नहीं कर लेते, जब तक हम किसी की चुगली नहीं कर लेते, आज का जमाना नंबर बढ़ाने का है,
चाहे हम पादरी, हम भी चुगली करके खा रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं। टीचर है वो भी प्रिंसिपल से चुगली करते हैं, मैनेजर से चुगली करते हैं, डॉक्टर अपने बॉस से चुगली, स्टाफ अपने अधिकारी से चुगली, ताकि हमारे नंबर बढ़ जाए। लेकिन बाइबल हमसे जो कहती है हम उसके खिलाफ चल रहे हैं। क्या कहता है? किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, कोमलता का स्वभाव हो, सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ चले, नम्रता के साथ चलें। और आज अंत के समय में हम लोग और आप बदनाम करने वाले लोग हो गए हैं, चुगली करने वाले लोग हो गए हैं, किसी की नाम धराई कर रहे हैं, किसी की लज्जा कर रहे हैं, किसी का निरादर कर रहे हैं। और पौलुस कहता है तुम किसी को बदनाम मत करना, किसी पर दोष मत लगाना। मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय की पहली मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय में कहता है दोष मत लगाना, साथ अपना जीवन जोड़ सके, परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़े। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहोशू की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 9 आयत में इस तरह से लिखा है। यहोशू की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय उसकी 9 आयत में इस तरह से लिखा है। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्र में हुई है मैं आज से दूर करता हूं। जो तुम्हारी बुराई चाहे खुर्जा में, चाहे तुम्हारी बुराई आगरा में, चाहे तुम्हारी बुराई हाथरस में, चाहे तुम्हारी बुराई मेरठ में, जहां जहां तुम रहे हो वहां बुराई हुई है, आज परमेश्वर कह रहा है मैं उस बुराई को दूर करने जा रहा हूं, मैं तुझे आशीष देने जा रहा हूं, तेरे नाम को रोशन करने जा रहा हूं। कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है। इसलिए प्रभु ने क्यों कहा जोशुआ से, निर्गमन उसका 30 अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत, प्रभु कहता है जो मेरे देश में, जो मिस्र देश में रहते मेरे लोग, मैंने उनकी नाम धराई देखी है, मैंने उनके आंसू देखे हैं, मैंने उनकी लज्जा को देखा है, मैंने उनको ईद पाते देखा है अपनी कौम को, मैंने उनकी शर्मिंदा को देखा है, मैंने उनका बोझ उठाना देखा है, मैंने उनकी परेशानी को देखा है। और आज भी आज में प्रभु कहता है कि मैं उतर आया हूं, मैं उतर आया हूं, उतर आया हूं। वो गाना नहीं उतरा खुदा उतर के नहीं आता। आज प्रभु आपके पास आए, आपके नाम धराई को दूर करने के लिए आए, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए आए, आपके भार को उठाने के लिए आए, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आए। आपके ऊपर प्रभु की आंखें लगी रहे, प्रभु की नजर लगी रहे, आप उसके कान आपकी ओर लगे रहे, आपकी परेशानी की तरफ लगी रहे। प्रभु ने जोशुआ से कहा कि मैं जो मेरे लोग में इस देश में नाम धराई हुई है मैं उसे आज दूर कर देता हूं। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा, मतलब सारी बातें खत्म हो गई। इसलिए बाइबल में लिखा है आज हम पुरानी बातों में चले जाते हैं, हम उन लोगों को देखते हैं किसने हमारे साथ बुरा किया, उस प्रभु को नहीं देखते जो हमारी बदनामी को दूर करने के तैयार है, हमारी लज्जा को दूर करने के तैयार है। उस परमेश्वर से हम दूर हो गए हैं जो कहता है कि आज मैं तेरी बुराई को दूर करूंगा, तेरी परेशानी को दूर करूंगा, तेरी समस्या का समाधान करूंगा। और प्रभु कह रहा है मूसा से, मैं उतर आया हूं, मैं अपनी कौम को छुड़ाऊंगा, मैं इन्हें उत्तम देश दूंगा, मैं इनकी नाम धराई को दूर करूंगा, मैं इनके आगे आगे चलूंगा, मैं इन्हें मन्ना खिलाऊंगा और मैं फिरौन को समुद्र में डुबो दूंगा। किसी ने बड़ा लोगों को तंग किया है, मेरे लोगों को खुदा के पिलाने को समझो। मेरे भाइयों बहनों, आज खुदा के हृदय को समझो, उसकी योजना को समझो जो आपके लिए है। प्रभु का दास लिखता है मनुष्य से क्या डरना जो पाप के समान है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम अपनी नाम धराई को लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, लोगों से
अच्छा समझने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा मत करो। अभी हमने तीतुस की पुस्तक को पढ़ा था, किसी को बदनाम मत करना। और ये बीमारी है मेरे प्यारे भाइयों। इस इलाज का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, किसी पादरी के पास नहीं है। बदनामी का दूर करने वाला प्रभु है। जबकि बाइबल में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम प्रभु के वचन में की तरफ चलते हैं। कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है जोशुआ से, मैं उनकी आज सारी नामधराई को जो मिस्र देश में हुई है, आपकी भी मेरी भी कहीं ना कहीं हुई है। मेरे लोगों ने मुझ पर दोष लगाया है, मुझे लोगों ने गिराया है, आपको गिराया होगा, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरे संग है, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्या बिगाड़ देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के साथ चलें। आप इस आयत को रट लें जो खुदा कहता है, मैं जो मेरे लोग इस देश में रहते हैं, मैंने उनके दुख को देखा है, मैंने उनके गमों को देखा है, उनकी परेशानी को देखा है, उनकी बदनामी को देखा है। मैं उन्हें बचाने के लिए उतर आया हूं। आज प्रभु आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए उतर आया है। मेरे नामधराई को दूर करने के लिए आया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, भजन संहिता 25, यशाया की पुस्तक उसका 25वां अध्याय हम देखेंगे। यशाया की पुस्तक और उसका 25वां अध्याय, यशाया की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यशाया की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, वे मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सभी के मुंह पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई को पृथ्वी से दूर करेगा। आपकी कितनी बड़ी बात है। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। पहली बात, प्रभु जी मेरी आंखों से आंसू पोंछेगा। कितनी बड़ी बात है। मैं और आप अपनी नामधराई, अपनी बदनामी के बीच पे रात भर नींद नहीं आती, रोते रहते हैं, रात भर करवट बदलते रहते हैं, रात भर हम परेशान होते रहते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे इतना नीचा दिखा दिया लोगों के बीच में। आप चिंता मत करो, प्रभु आपके आंसू को पोंछने के लिए तैयार है। प्रभु मेरे आंसू को पोंछने के लिए तैयार है, आपके आंसू को पोंछने के लिए तैयार है। ये बात बाइबल मेरी है। मुझसे किसी ने कहा था, मैंने इसी संडे सरमन बोला है, पादरी साहब आप इस सरमन को नामधराई के ऊपर बोलना, बदनामी के ऊपर बोलना। तो मैंने इस चीज को लिखा, प्रभु ने मुझे आयतें दी हैं, इसलिए मैं प्रभु आपके मेरे आंसू को पोंछने के लिए तैयार है। आज आपका भाई, आपकी बहन, आपके समाज के लोग, चर्च के लोग, कोई आपके आंसू को नहीं पोंछेगा, सारा भाई नहीं पोंछेगा, हंसी उड़ाएंगे। देखा क्योंकि प्रभु कह रहा मैं तेरे आंसू को पोंछूंगा। और क्या कहता है, मैं अपने प्रजा के नामधराई को सारी पृथ्वी से दूर करूंगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। ये यहोवा ने कहा है, यहोवा ने। आज आपको बहुत से नबी मिलेंगे, अपनी तुलना दानियेल से, एलिया से, भविष्यवक्ता से करते हैं। आओ हम उनको शेर की मान में डालेंगे, तब पता लगेगा वो यहोवा के भविष्यवक्ता है या नहीं। इसलिए मैंने बोला, डैनियल की लोगों ने बुराई करी, डैनियल की लोगों ने चुगली करी, डैनियल अपने समय के अनुसार प्रार्थना करता रहा और लोग उसके पीछे पड़ गए, लोग उसे बदनाम करने वाले बन गए। लेकिन डैनियल अपने एक कार्यक्रम में बदलाव नहीं लाया, लोगों से समझौता नहीं किया, लोगों के सामने झुका नहीं, लोगों के सामने डरा नहीं। जो तुम्हें करना करिए, मेरा परमेश्वर सच्चा है। चाहे तुम राजा से कान भर दो, राजा से मेरी कितनी भी चुगली कर दो, उसे मालूम है शेरों के सामने मैं जाऊंगा। ये आज्ञा निकली है। शद्रक मेशक के लोगों ने चुगली करी, लेकिन चुगली करने से कोई फायदा नहीं हुआ। प्रभु उनको भी आग से की भट्टी से निकाल लाया। हमारा परमेश्वर सच्चा है। और राजा कहता है कि इनका परमेश्वर देखो, जो जीवता परमेश्वर, कि 4 है 3 डाले तो 4 चौथा कौन आ गया भाई?
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो आग से इन्हें बचा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, जिन्होंने चुगली करी उन्हें आग में डाल दिया गया। डैनियल की लोगों ने चुगली करी, राजा से चिल्ला रहे, राजा से कह रहे, ये राजा, अब तुझे नियम नहीं बदलने, अब तुझे कानून नहीं बदलना, जो करना है मोहर लग चुकी है। डैनियल को शेर की मान में डालो, शेर की नाबाग में डाल दो। राजा डैनियल को बचाने की बहुत योजना कर रहा है। डैनियल आंसू नहीं बहा रहा, प्रभु के सामने घुटने टेक के दुआ कर रहा है। लोगों ने आगे देखा कि डैनियल खिड़की की तरफ खड़े होकर घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा, प्रभु जी आपकी कितनी जो भी योजना वो पूरी हो, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आपने मुझे बुलाया है। विपत्ति कितनी भी खराब आ जाए, लोग आपको छोड़ के चले जाएं, लेकिन प्रभु आपसे प्यार करेगा, छोड़ेगा नहीं। आपको बदनामी से जितने भी बेइज्जत हुए हैं, जितने भी जिनके साथ दोष लगाए हैं, प्रभु ने उनको उठाया है, उन्हें बढ़ाया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और डैनियल को शेर की मान में डाल दिया। मेरे प्यारे भाइयों, लोग सोच रहे थे अब तो डैनियल समाप्त हो गया, शेरों ने खा लिया होगा, लेकिन राजा को रात भर नींद नहीं आई। मैं सोचता हूं उस समय बहन शबनम नर्स है, अगर उस समय नशे की दवाई होती, नींद की गोली आती तो राजा खा के सो जाता। आज नींद नहीं आती तो हम दवाई खा के सो जाते हैं, ठीक है, लेकिन राजा रात भर ने सोया नहीं। डैनियल के बारे में सोचता रहा, डैनियल तेरा क्या होगा। डैनियल ने एक ही बात, राजा ने एक ही बात की थी, जिस परमेश्वर को तू बचाता हो तेरा प्रभु तेरी सहायता करेगा। डैनियल शेर की मान में है, प्रभु ने सरदूतों से कह दिया होगा, प्रे एंड फास्टिंग, तुम रोजा रखो, उपवास रखो, मैं तुम्हें मांस खिलाऊंगा आदमी का, मेरे आदमी को छूना मत। ये निर्दोष है, इसे वे भोर को राजा आता है। ये डैनियल दुख भरी आवाज से, डैनियल डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे जीवित रखा। हाँ राजा, तो युग युग जीवित रहे। आज हम अपने दुश्मन को, उसने ये नहीं कहा राजा मैंने क्या तेरे कितने सपनों का अर्थ बताया, तूने मुझे बचाया नहीं, मैंने तेरे बारे में कितना कुछ कहा, लेकिन तूने मुझे बचाया नहीं। शेर की मान नहीं, हे राजा युग युग तू जीवित रहे, मेरे प्रभु ने मुझे बचा लिया, मेरे प्रभु ने मुझे सरदूत को भेज के शेरों का मुंह बंद कर दिया। डैनियल को निकालने की आज्ञा दी गई। चुगलखोर, बदनामी करने, लज्जत करने वाले लोग, ना अनादर करने वाले लोगों को शेर की मान में डाल दिया गया। लिखा है शेरों ने लपक के उन्हें निगल लिया, चबाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी लोग कितनी भी नाम धराई करें, आपको कितना भी नीचे गिराएं, आपको कितना भी लज्जित करें, आप प्रभु के साथ चलते रहें, प्रभु के साथ अपना सम्मत जोड़ते रहें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको उठाएगा, इसलिए कह रहा प्रभु यशायाह की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में प्रभु कहता है, तू अपनी आंसू पोंछ ले, मैं तेरे आंसू को पोंछूंगा, मैं तेरी नामधराई को दूर करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। कितनी बड़ी बात है, मुझे साथ चल भाई, मेरे पर भरोसा रख। भजन संहिता 44, भजन संहिता 44 उसकी 13वीं आयत, भजन संहिता 44 और उसकी 13वीं आयत में लिखता है, तू अपने पड़ोसी के, तू हमारे पड़ोसियों से हमारी नामधराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्टा करते हैं। 14वीं आयत में कहता है, प्रभु जी मेरे पड़ोसियों ने मेरी नामधराई करी है, मेरा ठट्टा उड़ाया है, मेरा मजाक उड़ाया है। प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, मैं तेरे मेरे पास आशा है। इसलिए लिखा है, जितनों ने उसकी ओर देखा उनके कभी मुंह काले नहीं हुए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक पास्टर की सेवकाई करने के लिए मेरे साथ भी बहुत लोगों ने ऐसा उल्टा सीधा किया, लेकिन नाम मैं बताना नहीं चाहता। मेरा प्रभु जानता है,
लेकिन प्रभु ने उनको मेरे सामने लेकर आया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप उनके लिए दुआ करते रहो। यहाँ दिखता है, दाऊद लिखता है भजन संहिता 44 के अंदर की 13वीं आयत, प्रभु मेरे पड़ोसियों ने मेरी नाम धराई करवाई है, मेरा मजाक उड़ाया है, मेरा ठट्टा किया है, मैं लज्जित हुआ पड़ोसियों के सामने। कोई बात नहीं, आप यहोवा के सामने झुक जाओ, यहोवा के सामने गिर जाओ, यहोवा के सामने अपने आंसू बहाओ, यहोवा के सामने चिल्लाओ, प्रभु जी ये व्यक्ति मेरे ऊपर ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। आप यीशु मसीह के पास चले जाओ, यीशु मसीह का उदाहरण देख लो। जब उसके कपड़े का समझने के बाद में वो दुआ कर रहा है, प्रभु से कह रहा है प्रभु जी एक कटोरा हटा ले। आज पादरी लोग डुबकी का बपतिस्मे की जोड़ देते हैं, लेकिन उस बपतिस्मे के बारे में नहीं बताते जो कब समझने के में चाह रहा है, उस बपतिस्मे के बारे में नहीं बता रहे जो बेइज्जती हो रही है, उस बपतिस्मे के बारे में नहीं बता रहे जो क्रूस पर चढ़ा है। कैसे कहता है मुझे एक और बपतिस्मा लेना है और सलीब पे लेना है। जब तुम मेरा तमाशा देखोगे, आज हमारे पास सिर्फ डुबकी का बपतिस्मे का प्रचार रह गया, बेइज्जती का नहीं, उस गत्समनी के बाग का नहीं, जहां यीशु का लहू बह पानी भर के लहू बह रहा था। मेरे प्यारे भाइयों, उस चट्टान पर हम जाएं तो यीशु ने अपने कपड़े उतारे थे, उस पर चले जाएं जहां उसके कपड़े बांटे जा रहे थे, उस स्थान पर जाएं जहां उसकी बेइज्जती हो रही थी। तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा। तो उसने कहा हे बाप, हे पिता, इन्हें माफ कर के ये नहीं जानते ये क्या करे। उसे तो करना था, मेरे लिए मरना था, मेरे पापों के लिए मरना था, मेरे उद्धार के लिए मरना था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और कहता है, दाऊद कहता है प्रभु जी मेरे पड़ोसियों ने, मेरे लोगों ने, मेरे समाज ने, मेरे परिवार ने मेरी बेइज्जती करी है और किसी ने नहीं करी। हमारा पड़ोसी हमारा पादरी है, कलीसिया तो एक संबंध रखती है, लेकिन हमारा पड़ोसी मेरा पड़ोसी है। आप टीचर है तो आपका पड़ोसी टीचर है, मेरे प्यारे डॉक्टर है, नर्स है, आपका पड़ोसी। और आप देखना आपके पड़ोसी आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपका पड़ोसी आपको नीचे दिखाएगा, हर बात में नीचे दिखाएगा। मेरे प्यारे भाइयों हैं, मेरे प्यारे भाइयों, और बीच में हम देखते 14 में, तू हमको निजातों के बीच में उपमा ठहराता है, ये देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। आप शर्मिंदा ना हो, आपका संग आपका प्रभु है, आपका प्रभु है जिसने आपके लिए जान दी है, जिसने आपके लिए मेरे लिए अपना बेइज्जती सहली है। और यीशु कहता है जैसे मुझे सताया है वैसे लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें परेशान करेंगे, लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। तुम मगन और आनंद होना, तो तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है अशाया की पुस्तक उसका हम 51 अध्याय, अशाया की पुस्तक उसका 51 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। अशाया की पुस्तक उसका 51 अध्याय उसकी 7वीं आयत, और यहाँ पे इस तरह से लिखा है 51 के अशाया की पुस्तक 51 चैप्टर वर्स 7, और यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हे धर्म के जानने वाले जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगा के मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उसकी निंदा करने से विशुद्ध ना हो, क्योंकि घून उन्हें कपड़ों के समान खा जाएगा। आज प्रभु कह रहा है लोगों की नामधराई से मत डरना, तो तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। मेरे प्यारे भाइयों, कितनी बड़ी बात है। आज हम देखें कि हम अपने नामधराई, हमसे तो लाजर फील था, एक गरीबी में अपनी नामधराई के बारे में नहीं डरा, झूठे से अपना पेट भरता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन उसने धरती पर रह के अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाया। आज हमें ये सब नहीं मिलता सुनने के लिए, गरीबी में मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। आज पादरी कहेगा चर्च आओ, बपतिस्मा लो, कन्फर्मेशन लो, लेकिन क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं?
लाजर धनवान बड़ी शान और शौकत के साथ रह रहा है, ऐश आराम के साथ रह रहा है। लाजर मर गया होगा, जब मर गया बहुत शर्मिंदा के साथ उसे दफनाया गया होगा, बेइज्जती के साथ। अच्छा हुआ गरीब था, मर गया। लेकिन मेरे भाइयों, गरीबी में भी उसने ईश्वर को पकड़ के रखा, बदनामी में प्रभु को पकड़ कर रखा, लज्जा में भी प्रभु को पकड़ कर रखा। लेकिन जब धनवान मरा, पादरी बड़ा दुखी हुआ होगा, क्योंकि आज चर्च पाचड़ धनवानों का है, गरीबों का नहीं है, पढ़े लिखों का है। मेरे प्यारे, गरीबों का नहीं है। वो गरीब औरत जो 2 दमड़ी डालने आई, लोग हंस रहे होंगे, लज्जा के मारे चुपचाप प्रभु के सामने डाल के डरती हुए आई होगी। और जब प्रभु ने देखा कि इस स्त्री ने सबसे ज्यादा डाला है, आज हमारे चर्च की स्थिति यही है, पैसे वालों की, गरीबों की नहीं। आज हम अपनी लज्जा के कारण शर्मिंदा कर रहे हैं, अपनी गरीबी में हम परेशान हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु मेरी दुर्दशा को देखना चाहता है। आओ हम प्रभु के सामने अपनी लज्जा को लेकर जाएं, अपनी निंदा को लेकर जाएं, अपनी नामधराई को लेकर जाएं, इस संसारी रीति रिवाज को लेकर ना जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे चाहता है, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं प्रभु के पास जाऊं। वो कहता है, तू नामधराई से मत डरना, मैं तेरे नाम को रोशन करूंगा, मैं तेरे नामधराई को दूर करूंगा। मैंने अभी हमने देखा था यहोशू की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 9 आयत के अंदर, कि मैंने जो मेरे लोगों की निंदा हुई है मैं इस देश में, मैं आज को दूर कर दूंगा। प्रभु कर सकता है, वो सच्चा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके संग है, मेरे संग है। कितनी बड़ी बात प्रभु कह रहा है, क्या प्रभु आपके मेरे दुख को दूर करना चाहता है। उस स्त्री को, जहां पर 2 दमड़ी वाली स्त्री, आज हम दिखाव के पैसे डालते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने कहा, इस विधवा ने, इस गरीब ने सबसे ज्यादा पैसा डाला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब उस एलिया के पास जाओ, एलिया से पूछो तो विधवा के घर में क्यों गया, धनवान के घर में क्यों नहीं गया। आज हमें और आप सेवा करने वाले पैसे वाले घर में जाते हैं, कुछ मिलेगा, कुछ दान मिलेगा, गरीब को हम निग्लेक्ट करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है बहुत से पादरी को बुरा लगता है। प्रचार सच्चाई का होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। वचन मेरे लिए भी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु मेरे गरीबी को देखना चाहता है, मेरी लाचार को देखना चाहता है, मेरी निंदा को देखना चाहता है, मेरी परेशानी को देखना चाहता है, उसको दूर करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नीति वचन विलाप गीत, आइए हम विलाप गीत उसका 5वां अध्याय, विलाप गीत जो यिर्मयाह ने लिखा है, ये विलाप गीत उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। विलाप गीत उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। यहाँ पे इस तरह का, हे यहोवा, स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है। यहोवा और यीशु, मेरे पर क्या क्या बीता है अब तक, उसे स्मरण कर, हम छुपाए नहीं। प्रभु का दास लिखता है, प्रभु स्मरण कर मेरे पर क्या क्या बीता है। आप जानते हो, कहावत है, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि क्या क्या बीता, हम प्रभु को बताएं। हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नामधराई को दूर कर। प्रभु जी, मेरे साथ क्या क्या बीता है, किस चीज ने मेरे साथ किया, प्रभु को बताओ। किसी इंसान को मत बताओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु जी मेरे साथ ये बीता है, मेरे साथ ये चीज घटी है, और मेरी नामधराई को दूर कर। देख प्रभु जी, दूर कर। विलाप यिर्मयाह ने ये किताब को लिखा है, रोते हुए लिखा है विलाप गीत। काश प्रभु आपकी मेरी नामधराई को दूर करें, मेरे हर दुख को दूर करें। दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, दूसरा राजा और उसका 19वां अध्याय उसकी 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तूने तो हमारी नामधराई और निंदा की है, वह किसकी की है? तूने हमें बड़ा बोल बोला है, तूने तो जो बड़ा बोल बोला है और घमंड किया है, वे किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र का विरुद्ध तूने किया है।
मेरे प्यारे भाइयों, यशायाह लिखता है, राजा के लिए लिखता है कि तू किससे डर रहा है, किस पे घमंड कर रहा अपने प्रभु पर। लेकिन प्रभु का दास यहोवा को पुकारता, सरदूत आता, उसकी फौज को रात को मारता, लाश ही लाश पड़ी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहता है राजा से, कहता है, अरे तू किस पे भरोसा रखता है? मेरे प्यारे भाई, हमारा प्रभु सच्चा है। आओ मैं और आप अपने सम्मत को जोड़े प्रभु से। प्रभु जी, मैं टूट चुका हूं नामधराई की वजह से, निंदा की वजह से। मेरे अपराध को दूर करें, मेरे से आप सम्मत जोड़ लें, ताकि मैं धरती पर रह के शान के साथ जीऊं और ये कह सकूं, प्रभु मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या क्या बीता है आपके साथ, प्रभु को पता है। आप प्रभु के सामने अगर बैठेंगे, प्रभु उसके साथ आज बैठिए आप और प्रभु से कहिए, प्रभु जी मेरे साथ बचपन से अब तक क्या क्या बीता सब आ जाएगा याद, सब प्रभु याद है। मेरे प्यारे भाइयों, आप करके तो देखो, ये मेरा अनुभव है। मेरे प्यारे भाइयों, और प्रभु कहेगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी बदनामी को दूर करूंगा, तेरी नामधराई को दूर करूंगा, तेरी लज्जा को दूर करूंगा, मैं तुझे पोशाक पहनाऊंगा, तेरे अपराध को क्षमा करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नीति वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 6वां अध्याय, नीति वचन उसका 6वां अध्याय, नीति वचन उसका 6वां अध्याय, उसकी 33वीं आयत। नीति वचन उसका 6वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत में प्रभु का दास सुलेमान लिखता है, जो खुदा का दास था, जिसे प्रभु ने बड़ी बुद्धि दी है। और उस आयत को हम देखें, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी, प्रभु मिटाएगा। अगर आप प्रभु से दूर हो जाएंगे तो आपकी नामधराई हमें से याद रहेगी। अगर प्रभु से समझ लो तो प्रभु खत्म कर देगा। कैसे? देखिए, पौलुस कलीसिया को सता रहा है, बड़ा नाम था, रोशन था, कलीसिया का सताने वाला। दमिश्क में उसका दर्शन हो गया, प्रभु से इसकी मुलाकात हो गई और उसके सारे अपराध क्षमा हो गए। प्रभु कहता, हे शाऊल, हे शाऊल, तू कौन है? मैं यीशु हूं, तू मुझे सताता है, मैं यीशु। और प्रभु ने उसकी नामधराई को दूर किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके सारे अपराध लिखा है, जब उसने बपतिस्मा लिया, घर के अंदर लिया, बाहर नहीं लिया, घर के अंदर लिया। अब कौन सा बपतिस्मा लिया ये तो आप ही डिसाइड करना। घर में उस जमाने में टैंक पैंक नहीं थे, ठीक है, हाँ, समझे? घर में बपतिस्मा हुआ और छिलके गिर गए से, घर के अंदर बपतिस्मा लिया और उसका परमंजन हुआ। बपतिस्मे से नहीं हुआ, पहले हुआ है जब दमिश्क में हुआ। अब वो क्या कहते हैं? बपतिस्मा लोगे तो उद्धार पाओगे। उल्टी टीचिंग आ गई। पहले हमारा मन परिवर्तन होता है, तब हम बपतिस्मा लेते हैं। यह है लज्जा, पानी में डूब गई, बपतिस्मे के बाद खत्म हो गई, प्रभु के साथ चलने लगा। आइए हम एक आयत को और देखें, भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और उसकी 22 और 42 में आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 22 और भजन संहिता 119 उसकी 22वीं आयत, मेरी नामधराई अपमान को दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चुनौती को पकड़े हुए हूं। प्रभु जी, मेरी नामधराई को दूर कर। मेरे हाथ में बाइबल है, मैं आपके सामने घुटने टेकता हूं, मैं आपका प्रचार करता हूं। प्रभु फिर भी मेरी नामधराई होती है, प्रभु दूर करेगा। प्रभु और क्या कहता है? ये मेरे प्रभु जी 22वीं आयत में कहता है, मेरी नामधराई को अपमान को दूर कर, नामधराई और अपमान को दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चुनौती को पकड़ा हुआ हूं। प्रभु जी, आज आपकी सारी बदनामी को, आपके अपमान को दूर करना चाहता हूं। आप प्रभु से अलग ना हो, दूर करेगा। लोग कहेंगे, अरे ये प्रभु ही कहना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप उस मरकुस की इंजील उसका 7-8वां अध्याय को पढ़ना, जो इंसान कब्र की में घूमता था, सलाखों को तोड़ देता था, चैनों को तोड़ देता था, उसकी नामधराई थी।
लेकिन प्रभु की मुलाकात हो गई और चरवाहों ने देखा वो प्रभु के कदम में बैठा हुआ है। लोग कह रहा है अचंबा है, अचंबा। ये 7 वजन हो गया, वही यीशु के कदमों में बैठा है। और ये देखा वो नंगा रहता था, लगता है यीशु मसीह पहले से कपड़े लेके आए होंगे, देखा उसे कपड़े पहनाए। आज प्रभु आपकी नाम धराई को मिटाने के लिए, आपके लिए सब कुछ लाने के लिए तैयार है। आपके दुख को दूर करने के लिए दूर तैयार है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दाऊद कहता प्रभु जी मेरी नाम धराई, मेरे अपमान को दूर करिए प्रभु जी। मैं आपसे अलग नहीं हुआ हूं प्रभु जी, मैं टूट चुका हूं प्रभु। मेरे नाम धराई लोगों ने मेरे ऊपर बहुत से, अरे आपको कोई आपके काम को जाने ना जाने, आपका प्रभु जानता कि आप कैसा काम कर रहे हैं। प्रतिफल देने वाला प्रभु इंसान नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप देखते हैं लिखा है अगर मैं मनुष्य को खुश करता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। आओ हम प्रभु को खुश करें, प्रभु के वचन को पकड़े ताकि वो आपकी नाम धराई आपके साथ हमारा संबंध जुड़ जाए। हम प्रभु के साथ अपने संबंध को जोड़े और प्रभु से हमारे साथ रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात कहता है उसकी 42वीं आयत, यहां पर लिखता है 42वीं आयत कि 42 तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। आमीन। यूसुफ ने उत्तर दिया, डैनी ने उत्तर दिया, नाम धराई हुई थी। शद्रक मेशक ने उत्तर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाई, यीशु मसीह ने, पौलुस ने भी उत्तर दिया। आप प्रभु का वचन पकड़ के रखें, प्रभु के साथ चलें, प्रभु की अगुवाई में चले। नाम धराई से मत डरिए लोग क्या कह रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रभु के साथ अपने संबंध को जोड़ें। और 42वीं आयत में फिर मैं पढ़ूंगा, तब मैं अपने नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दूंगा। उत्तर क्या है? भाई जब से मैं प्रभु के साथ चलने लगा, जब से मैं यीशु को पुकारने लगा, जब से मैं यीशु के सामने अपने दुखों को रखने लगा, जब से मैं यीशु के सामने पुकार के कहने लगा प्रभु जी आप मैं टूट चुका हूं, मैं बिखर चुका हूं, लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने उसकी नाम धराई को दूर करेगा। दाऊद कहता है अरे डाकू से कहो जो यीशु के साथ लटका हुआ था। 2 डाकू थे और दूसरा डाकू कहता है, एक डाकू कहता है प्रभु अपने आप को बचा, हमें बचा। दूसरा डरता कहता है तू प्रभु से नहीं डरता, इंसान से भी नहीं डरता, अरे इससे तो डर ले, इससे डर ले। और कहता है कि जब प्रभु तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि रखना। प्रभु कहता है आज ही तू मेरे साथ लोग मिलेगा। उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, मन परिवर्तन हुआ है, मन परिवर्तन आज ही। उसकी सारी नाम धराई, उसके सारे कर्म, उसकी सारी बुराई, उसकी सारी निंदा, उसकी सारी लज्जा, अपमान प्रभु ने दूर कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके नाम धराई को दूर करने जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वलोक में होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें हवा बना दिया है चर्च को, आज हमने चर्च सैक्रामेंट को हवा बना दिया, विधियों को भी हवा बना दिया। लेकिन प्रभु के सामने ये नहीं कहा प्रभु जी आप मेरे सारे अपराध, मेरे नाम धराई को दूर कर दिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु उस कुएं पे बैठा, एक ऐसी वेश्या आई, एक ऐसी स्त्री आई, यूहन्ना का इंजील उसका 4 अध्याय, प्रभु ने कहा मुझे पानी पिला। उसके चेले, उसके लोग कह रहे हैं कि ऐसी स्त्री से क्यों बात कर रहा है। प्रभु ने उसकी चाल जासी तोड़ में कि उसकी नाम धराई को दूर कर दिया। प्रभु कहता है जिसके साथ तू वो भी तेरा पति नहीं है, तेरी मेरी बुराई को दूर कर दे, जा अपने पति को बुला ला। वो पूरे के पूरे गांव को बुला लाई, नाम धराई को दूर कर दिया। कहती आओ मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है, जो मैंने किया है, मैंने यार मैं हूं, मैं स्त्री नहीं, मैंने मुझे सब कुछ बता दिया। अब जाओ यीशु के सामने बैठो, यीशु सब कुछ बताएगा। आपके सामने सारे लोगों के नाम आ जाएंगे, सारे अपराध आ जाएंगे और पूरा गांव आके कहता है अब हमें तेरी बात क्या नहीं, हमने यीशु को अपनी आंखों से देखा है।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मेरी नामधराई को दूर करना चाहता है। हम देखते हैं यीशु ने उसकी स्त्री को, जो नेमसागरी स्त्री थी, उसके सारे दुखों को दूर किया, उसकी नामधराई को दूर किया। हैं चेले तो ये कह रहे प्रभु रोटी खा ले, ये खा ले, लेकिन यीशु ने ऐसे स्त्री के जो पानी पीने के लिए से मांगा, मुझे पानी पिला, प्रभु ने उसकी नामधराई को दूर किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके दुखों को दूर करना चाहता है, आपकी परेशानी को दूर करना चाहता है, आपकी समस्या को दूर करना चाहता है, आपकी निंदा को दूर करना चाहता है, आपकी नामधराई को दूर करना चाहता है, आपके अपमान को दूर करना चाहता है। यीशु के लहू में बड़ी सामर्थ्य है, उसके प्यार में बड़ी सामर्थ्य है। वो मेरे लिए मारा गया, आपके लिए मारा गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाह रहा है कि मैं तेरी बदनामी को दूर करूंगा, तेरे दुखों को दूर करूंगा, तेरी समस्या का समाधान करूंगा। तो इनसे क्यों डरता, भाप इंसान से क्यों डरता है? मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम देखते हैं भजन संहिता 69 भजन संहिता 69 और उसकी 4 आयत, भजन संहिता 69 और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। 69 की 4 आयत। पड़ोसियों के बीच में हमारे नाम धराई हुई है और चारों ओर रहने वाले हम पर हंसते और क्या करते हैं, ठट्ठा करते हैं। प्रभु जी, मेरे किले से मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग ये कहते हैं कि इसका बड़ी बदनामी हुई है, लोग ताना देते हैं। प्रभु जी, यीशु मसीह ने पूछा तेरा पड़ोसी कौन है? वो है जो वक्त पे काम आया। आज प्रभु के पास जाइए, प्रभु से कहिए, आज आपके वो सारे दुखों को दूर करने के लिए तैयार है। जैसे प्रभु ने साउल के, डैनियल के, यूसुफ के सारे दुख, उस डाकू के सारी बदनामी को दूर कर। कितनी बार हम भी प्रभु के साथ लटके प्रभु के पास आए, तभी तो वो सिपाही कहता सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, सच में ये प्रभु का जन था। आज हम प्रभु के पुत्र को जाने, यीशु को जाने, जो आपकी बदनामी को दूर कर सकता है। मैं निर्गमन की पुस्तक में फिर ले जाना चाहता। मूसा डर के मारे भाग गया, इतनी बदनामी डर के मारे कि मैंने हत्या कर दी। प्रभु से मुलाकात हो गई जंगल में। प्रभु कहता है ये मूसा मत डर, जो तेरी खोज से सब मर गए, अब तेरी चिंता नहीं, जा। प्रभु ने उसकी सारी बदनामी, नहीं प्रभु जी मैं हकलाता हूं, मुझसे बोला नहीं जाता। नहीं मूसा, अब कुछ नहीं चलेगा, बहाना मत बना, अब कुछ नहीं, तेरी बदनामी तो हुई है, उसको मैं बदल दूंगा। वही मूसा था जो खुदावन के सामने आमने सामने बात करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वही मूसा है जो खुदावन के सामने अपनी बात को रखता है। मेरे प्यारे भाइयों, सारी बदनामी को प्रभु ने मूसा की ठाप दी। आयु के दोस्त, आप देखिए, आयु की पत्नी उसकी बदनामी कर रही है। अब तो मौका है कि खुदा की निंदा कर। नहीं, उसके लोग, उसके दोस्त उसके साथ रोटी खा रहे हैं, वो उसकी बदनामी कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, समय नहीं है मैं आपसे आयतें पढ़ूं। मैं मुंह जमाने में लिख के लाया आयतें, आयु की पुस्तक उसका 16 अध्याय की 10वीं आयत। आज प्रभु कह रहा है, आयु, उसके दोस्त उसकी बदनामी कर रहे हैं, उसके मुंह पे कह रहे हैं, लेकिन आयु कहता है अगर प्रभु ने मुझे सुख दिया, दुख भी दिया लूंगा मैं कैसे भूल जाऊं। उसके बच्चे मर गए, उसके जानवर मर गए, उसका मकान टूट गया, राख पे बैठ गया, पत्थर लेकर रगड़ रहा है, फबोले पड़ गए, अब भी खुदा की तारीफ कर रहा है। लोग उसके पास से गुजरते हैं, ताने दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। एक सच कह रहा है, जब मुझे प्रभु ने सुख दिया तो दुख का भी आनंद लूं। मेरे प्यारे, आयु से पूछना, बताएगा वो आयु की किताब को, और लिखा है आयु ने प्रभु का कभी बदनाम नहीं किया, उसकी आलोचना नहीं करी। प्रभु ने भी परीक्षा ली, कहता प्रभु मैं क्या हूं, मैं तो भाव अब मट्टी हूं, मैं क्या जवाब दे सकता हूं। और प्रभु ने उसे चौगुना दूना दे दिया, पहले से दुगना दिया। आज प्रभु आपको मुझे देने जा रहा है, आपकी बदनामी को दूर करने जा रहा है।
भजन संहिता 22 उसकी 6 आयत, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्य मेरी नाम धराई हुई है और लोग मेरा अपमान होता है, लोगों में मेरा अपमान होता है। प्रभु जी, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा, आप ही मेरा अपमान को दूर कर सकते हैं, मेरी नाम धराई को दूर कर सकते हैं। मैं आपके पास आया हूं, आपकी सलीब के पास आया हूं, आपका नाम लेकर आया हूं। उस गोलियत यीशु का नाम लेकर, ये दाऊद खुदा का नाम लेकर आया गोलियत के पास। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और गोलियत कह रहा क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेकर आया मुझे। एक ही पत्थर में गोलियत को नीचे गिरा दिया। क्या कहता दाऊद, अरे तूने जीते परमेश्वर को पुकारा है, तूने अपने मेरे प्रभु की जनता की प्रजा की नाम धराई करी है, मेरी प्रजा को ललकारा है, प्रभु की प्रजा को। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपके लिए मेरे लिए लड़ेगा लोगों से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप प्रभु पर भरोसा रखिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु जी मेरी नाम धराई और लोगों को, उसके भाई उसको डांट रहे, फटकारे, तो युद्ध देखने के लिए आया, लड़ने कोई नहीं गया दाऊद के पास। गोलियत भी गया था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु मेरी नाम धराई को दूर करेगा, आपकी नाम धराई को दूर करेगा। प्रभु के साथ चलिए, प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़िए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शैतान का सबसे ज्यादा अटैक है कि आपको बदनाम करे ताकि आप प्रभु का काम करना छोड़ दें। मेरे प्यारे भाइयों, नहीं, बदनामी में भी प्रभु की सच्चाई है। आपके बारे में प्रभु जानता इंसान है। इंसान तो यूज एंड थ्रो करने वाला इंसान है, अपने मतलब के लिए बात करता है। अरे हेलो कैसे हैं आप, जब मतलब हुआ तो फोन काट देंगे, खत्म। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है कि आपकी नाम धराई को दूर करे, आपका अपमान को दूर करे, प्रभु करेगा। पहला कुरिन्थियुस का 4 अध्याय, पहला कुरिन्थियुस का 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। आज प्रभु करे, आप प्रभु के सामने कोई आपको बदनाम करे, करते रहो। आपको कोई समझे ना समझे, प्रभु तो समझ रहा है। आपको प्रभु ने अपने खून से खरीदा है, आपको, मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता आप प्रभु के साथ चलें, प्रभु के साथ अपने संबंध को जोड़ें, प्रभु के साथ अपने विचार, प्रभु के साथ अपने संबंध को जोड़ते हुए उसकी सेवा करें। हम एक आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। भजन संहिता 55, भजन संहिता 55, भजन संहिता 55 और उसकी 12वीं आयत को मैं पढ़ूंगा अपने लिए और आपके लिए। भजन संहिता 55 की 12वीं आयत, जो मेरी नाम धराई करता है वह बिल्कुल नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है और मेरी ही बैरी है। वो अपने जो आपके साथ चलते वही आपकी बुराई करे, इसलिए दाऊद कह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काश खुदावन करे, मैं खत्म करने जा रहा हूं। प्रभु आपके साथ रहे, आप अपना सम्मत छोड़ें, प्रभु के सामने बैठे। प्रभु जी, मैं टूट चुका हूं अपमान से, बदनामी से, लज्जा से। प्रभु आपके साथ, प्रभु ने ऐसे लोग को इस्तेमाल किया है, अपनी महिमा के लिए बुलाया। प्रभु कहता है मैं खोए और टूटे हुए बदनाम घायल को बचाने के लिए आया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं फिर से मसीह मंडी आगरा के लिए बहुत आभारी हूँ जिन्होंने पेज पे मुझे बोलने का मौका दिया। बहन शमना व भाई अनप डेविड के लिए प्रभु उनको बड़ी आशीष दे, उनको बहुत से इस्तेमाल कर, उनकी सेवकाई पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हमने इस वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है। आपसे सींचे बढ़ाए, हम सबका मार्गदर्शन करें, नाव आशीष दे, अपने लोगों में हमें छुपा के रखे। इस पेज पर तेरी आशीष हो, पिता इस पेज पर तेरी आशीष पाई जाए। जो लोग बोलते भजदकता, जो लोग पिता, उनको भी बहुतायत से इस्तेमाल करना। इस वचन पर तेरी आशीष चाहे, उनके भाई के बच्चों पर तेरी आशीष हो, उनके काम आशीष हो, जिन्होंने सुनाना आशीष जाए। यीशु के नाम में